निकट भविष्य में बर्बादी के रूप में जानी जाने वाली आपदा समाज को पुनर्गठित करने का कारण बनती है। लोगों को अब भावना की कोई भावना नहीं है, वे सभी को काले और सफेद रंग में देखते हैं। झूठ बोलना अवैध है और किसी भी शरारती इच्छाओं को दबाने के लिए दवा का उपयोग किया जाता है। यही कारण है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से बच्चे पैदा होते हैं। इस तरह के पुनर्गठन ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की अनुमति देने के लिए सभी दर्द और संघर्ष को हटा दिया है, लेकिन इसने लोगों को व्यक्तित्व के बिना भी छोड़ दिया है, क्योंकि वे सभी एक और एक ही हैं। शहर एक रहस्यमय धुंध से घिरा हुआ है और लोगों को बताया जाता है कि इससे परे कुछ भी नहीं है। जोनास नाम का एक लड़का नवजात शिशुओं के साथ स्वयंसेवी काम करने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त फियोना और आशेर के साथ पोषण केंद्र में अपनी साइकिल की सवारी करता है। उनमें से 3 18 साल के हो गए हैं, जिसका अर्थ है कि जल्द ही उन्हें समुदाय में जगह दी जाएगी। फियोना और आशेर आगामी समारोह के बारे में उत्साहित है, लेकिन जोनास डर गया है क्योंकि वह अलग महसूस करता है और वह नहीं जानता कि किस रास्ते का पीछा करना है। कोई भी यह नहीं जानता, लेकिन जोनास कभी कभी रंग देख सकता है, जैसे फियोना के बालों की असली छाया। पोषण केंद्र में जोनास के असाइन किए गए पिता एक नवजात शिशु के साथ काम कर रहे हैं, जो अभी भी अनिश्चित है, जिसका अर्थ है कि उसे अभी तक अपनी परिवार इकाई को नहीं सौंपा गया है। बच्चा अचानक रोना शुरू कर देता है, इसलिए फियोना उसे शांत करती है, जबकि जोनास के पिता उसका नाम कहते हैं, जो गैब्रियल है। जोनास चिंतित है क्योंकि नवजात शिशु का नाम जानना अवैध है, लेकिन उसके पिता बताते हैं कि उनका नाम सुनकर बच्चे शांत हो जाते हैं। स्वयंसेवक काम से भरी सुबह के बाद दोस्त पार्क के फव्वारे पर जाते हैं और मिनी झरने से कूदते हैं, जो उनका छोटा अनुष्ठान बन गया है। उस पल में वे एक वादा करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि समारोह के दौरान उन्हें क्या भूमिका सौंपी जाती है, वे हमेशा दोस्त रहेंगे। अगले दिन सभी किशोर समारोह में भाग लेते हैं, जिसे मुख्य बुजुर्ग द्वारा होस्ट किया जा रहा है। पहले वे सेवानिवृत्त बुजुर्गों को अलविदा कहते हैं, जिन्हें कहीं और बुलाए जाने वाले सेवानिवृत्ति गृह में भेजा जाएगा। इसके बाद सभी नवजात शिशुओं को उनके नए परिवारों को सौंपा जाता है और 9 साल के बच्चों को उनकी जिम्मेदारी का प्रतीक दिया जाता है। आखिरकार किशोरों के लिए समुदाय में अपनी नई भूमिकाएं प्राप्त करने का समय आ गया है। फियोना एक पोषणकर्ता बन जाती है और अशर को ड्रोन पायलट के रूप में चुना जाता है। हालांकि जब जोनास की बारी आती है तो बुजुर्ग उसे छोड़ देते हैं और उसे यह देखना पड़ता है कि कैसे सचमुच उसके अलावा हर दूसरे किशोर को नौकरी मिलती है। जब मंच पर केवल जोनास बचा है तो बुजुर्ग एक विशेष घोषणा करते हैं। जोनास की परे देखने की क्षमता के कारण उन्हें स्मृति के अगले रिसीवर के रूप में चुना गया है। इसका मतलब है कि वह मानवता के इतिहास के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करेगा ताकि वह समुदाय की रक्षा कर सके और बड़ों को वही गलतियां करने से बचने की सलाह दे सके। जोनास को अंत के लिए छोड़ दिया गया था क्योंकि बड़ों को अपनी पसंद के बारे में अतिरिक्त मेहनत करनी थी। वे यहाँ तक कहते हैं कि वे एक और विफलता बर्दाश्त नहीं कर सकते। समारोह समाप्त होने के बाद जोनास अपनी माँ से पूछता है कि बड़ों का क्या मतलब है, लेकिन उसकी माँ जल्दी से विषय बदल देती है। फिर जोनास अपने कमरे में जाता है और एक चिप को सक्रिय करता है, जो उसे अपनी नई भूमिका के बारे में अधिक सिखाता है। उसे प्रशिक्षण के लिए वर्तमान रिसीवर को रिपोर्ट करना होगा और हर प्रशिक्षण के बाद वह कोई भी सवाल पूछ सकता है और असभ्य के रूप में देखे बिना झूठ बोल सकता है। और दैनिक विरोधी इच्छा इंजेक्शन से अलग उसे कोई दवा नहीं लेनी चाहिए, खासकर जो दर्द को रोकते हैं। अगले दिन जोनास अपनी नई वर्दी पहनता है, जिससे वह सभी से अलग दिखता है। वह अपनी बाइक को किनारे पर ले जाता है और एक अकेले घर में प्रवेश करता है, जहां वह स्मृति के वर्तमान रिसीवर से मिलता है। क्योंकि वह नए रिसीवर बनने के लिए जोनास को यादें दे रहा होगा, बूढ़ा आदमी कहता है कि वह अब दाता है। आदमी बताता है कि जोनास का प्रशिक्षण मानवता के इतिहास को प्राप्त करना और बड़ों का मार्गदर्शन करना सीखना होगा। फिर उसे उसके सामने बैठाएगा। जोनास ने दाता की कलाई पर एक निशान देखा जो उसके पास मौजूद एक से मेल खाता है। दाता उसे तब तक आगे बढ़ाता है जब तक कि वे जितना संभव हो उतना करीब न हो और जोनास के हाथों को ले लें, जिससे उसे दर्शन होने लगे। उसे अचानक ठंड लगती है और बर्फ देखकर चौंक जाता है, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। पास में एक स्लेज है, इसलिए वह एक सवारी लेने की कोशिश करता है, केवल तभी रुकने के लिए जब वह एक खुशहाल परिवार के साथ क्रिसमस गीत गाते हुए एक घर देखता है। इससे पहले कि वह और अधिक जान सके, जोनास दाता के कमरे में वापस दिखाई देता है। जाहिर है यह सब एक दिन के लिए है, लेकिन दाता वादा करता है कि दुनिया के लिए बहुत कुछ है जितना लोग सोचते हैं। शाम को माँ कहती है कि जोनास के बारे में कुछ अलग है। उस समय पिता गैब्रियल के साथ घर आता है क्योंकि बच्चे को अपने विकास को पकड़ने के लिए मदद की जरूरत होती है। जोनास ने नोटिस किया कि गैब्रियल की कलाई पर एक ही निशान है और वह अनुमान लगा सकता है कि उसका भविष्य क्या होगा। अगले दिन दाता ने घोषणा की कि वे रंग के बारे में अधिक जानेंगे। दाता साझा करता है कि उसका पहला रंग पीला था और जोनास उसे फियोना के बालों के लाल के बारे में बताता है। फिर दाता जोनास को दूसरी स्मृति में भेजता है और इस बार वह आकाश में बहुत सारे अद्भुत रंग देख सकता है। ऐसा लगता है कि यह पहली बार है जब वह सूर्यास्त को देख रहा है। जब जोनास वास्तविकता में लौटता है तो वह कमरे में रंगों को देखकर चौंक जाता है, हालांकि उनमें से कुछ अभी भी थोड़े मौन हैं। यह समझाया गया है कि बड़ों ने रंगों से छुटकारा पाने का फैसला किया क्योंकि इससे ईर्ष्या को प्रोत्साहित किया गया। लेकिन जैसे ही जोनास अपने प्रशिक्षण के साथ आगे बढ़ता है, वह अधिक रंग और उज्ज्वल स्वर में दिखाई देगा। जब जोनास खिड़की से बाहर देखता है तो वह धुंध के बीच एक अद्भुत पेड़ को देखकर आश्चर्यचकित होता है और महसूस करता है कि उनसे झूठ बोला गया था कि धुंध से परे कुछ भी नहीं है। अगली सुबह फियोना ने जोनास को घास पर लेटे हुए और अपने परिवेश को देखते हुए पाया। वह उन सभी रंगों से चकित है जो वह अब देख सकता है, लेकिन फियोना निश्चित रूप से इसे प्राप्त नहीं करता है। किशोर केवल आशेर द्वारा बाधित होने के लिए हाथ पकड़ने की हिम्मत करते हैं, जो उन्हें ड्रोन उड़ते हुए देखने के लिए आमंत्रित करता है। समूह सबसे अच्छे देखने के बिंदु पर जाता है और अशर साझा करता है कि उसकी नई नौकरी में वह कहीं और देखा गया है। यह पता चला है कि यह घरों के साथ कुछ ही खेत है, लेकिन उन्होंने 2 विशाल चट्टानों को भी देखा जो एक त्रिकोण बनाते थे। इसके बाद फियोना और आशेर जोनास से उसकी नौकरी के बारे में पूछते हैं, लेकिन चूंकि उसे जवाब देने की अनुमति नहीं है, इसलिए वह उन्हें एक चाल दिखाना चाहता है। उसे गंभीरता से नहीं लेते हुए आशेर अपने स्वयं के प्रशिक्षण में वापस चला जाता है, लेकिन फियोना जोनास के निर्देशों का पालन करती है।
वे कुछ ट्रे पकड़ते हैं और उन पर बैठते हैं। फिर वे खुद को देखने के बिंदु से घास में नीचे धकेलते हैं, जैसे कि वे बेफियों की गाड़ी पर थे। दोनों किशोर हंसते हैं क्योंकि जोनास फियोना को अपने पैरों पर मदद करता है, लेकिन सामुदायिक रेडियो उन्हें याद दिलाता है कि उनके परिवार इकाई के बाहर लोगों को छूना अशिष्ट है। इस बीच मुख्य बुजुर्ग जोनास पर चर्चा करने के लिए द गिवर से मिलता है, क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ अपने प्रशिक्षण को साझा करते हुए पकड़ा गया था। हालांकि दाता का कहना है कि यह अपरिहार्य है और जब वह छोटा था तब भी वह ऐसा करता था। गुस्से में मुख्य बुजुर्ग दाता को व्यवहार करने के लिए कहता है, उसे याद दिलाता है कि अंतिम रिसीवर के साथ क्या हुआ था। कुछ समय बाद एक और प्रशिक्षण सत्र के दौरान दाता जोनास को पढ़ने के लिए पुस्तकों का एक गुच्छा सौंपता है। प्रक्रिया के दौरान एक नक्शा गिर जाता है और जोनास देखता है कि यह उनकी दुनिया को एक सीमा के साथ दिखाता है, जिसे यादों की सीमा कहा जाता है। जोनास को पता चलता है कि अगर कोई रिसीवर सीमा पार कर जाता है तो दुनिया की सभी यादें मुक्त हो जाएंगी। फिर दाता उसे तहखाने में ले जाता है और बताता है कि उसके पास एक पियानो है जो जोनास को मोहित करता है, क्योंकि उसने पहले कभी संगीत नहीं सुना था। दाता खेलना शुरू कर देता है क्योंकि वह बताता है कि सुबह के इंजेक्शन लोगों की भावनाओं को महसूस करने की क्षमता को हटा देते हैं। जब दाता जोनास का हाथ पकड़ता है तो उसके पास एक और दृष्टि होती है। भोजन, संगीत और नृत्य से भरी एक पुरानी समय की शादी चल रही है। लोग स्पष्ट रूप से खुश हैं और एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। एक बार जब वह वास्तविक दुनिया में फिर से प्रकट होता है तो जोनास को पता चलता है कि वह बहुत सारी नई भावनाओं को महसूस करता है, जैसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अगली सुबह जोनास अपनी बहन को नृत्य सिखाने की कोशिश करता है। हालांकि उनके माता पिता उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और गतिविधि से परेशान हो जाते हैं। अचानक उन्हें मुख्य बुजुर्ग से एक होलोग्राम संदेश प्राप्त होता है, जो सोच रहा है कि क्या जोनास को ठीक से प्रशिक्षित किया जा रहा है। जोनास ने उसे आश्वासन दिया कि वह है और झूठ बोलता है, यह कहते हुए कि वह और दाता एक साथ बैठते हैं और बस बात करते हैं। फिर जोनास प्रशिक्षण के लिए निकलता है, लेकिन इंजेक्शन लेने के बजाय वह एक सेब पकड़ लेता है। एक बार जब वह चला जाता है तो मुख्य बुजुर्ग माँ को अपने बेटे पर कड़ी नजर रखने के लिए कहता है। दिन बीतते हैं और द गिवर जोनास को पुरानी दुनिया से सभी प्रकार की यादें दिखाता रहता है। जोनास को यह देखने को मिलता है कि अलग अलग लोग कैसे हो सकते हैं और संस्कृति, कला और धर्म जैसी अवधारणाओं के बारे में सीखते हैं। वह उन जानवरों के बारे में भी सीखता है जो मनुष्यों के साथ सहअस्तित्व में रहते थे। दाता हर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मील के पत्थर को छूना सुनिश्चित करता है और जोनास धीरे धीरे समझता है कि पुरानी दुनिया कैसे समृद्ध और अधिक जटिल थी। यह सब उसे अपने शहर में बेहतर रंग देखने में भी मदद करता है। कुछ हफ्तों के प्रशिक्षण के बाद दाता ने घोषणा की कि जोनास आखिरकार दर्द जानने के लिए तैयार है। वह जोनास का हाथ पकड़ लेता है और एक हाथी को मारने वाले कुछ शिकारियों की याद साझा करता है, जो जोनास को पहली बार होता है जब वह वास्तविकता में लौटता है। देने वाला उसे दिलासा देता है, लेकिन उसे चेतावनी भी देता है कि यह बदतर हो जाएगा। उस रात जोनास सो नहीं सकता है और इसके बजाय गैब्रियल को आराम देने का फैसला करता है। उसे जानवरों की कुछ यादें दिखाने के लिए अपनी कलाई पकड़ता है। गैब्रियल यह सब देखता है, पुष्टि करता है कि वह भविष्य में एक रिसीवर होगा। बाद में जोनास खिड़की पर फियोना को देखता है और जैसे ही वह सो जाता है वह उनमें से दो को चुंबन देखता है। अगले दिन जोनास ने द गिवर को इस बारे में बताया, अपने भ्रम को व्यक्त करते हुए, क्योंकि वह स्मृति नहीं हुई थी। दाता बताता है कि जोनास का अपना पहला सपना था, जो वास्तविकता और कल्पना का एक संयोजन है। वह यह भी बताते हैं कि जोनास आखिरकार प्यार महसूस करने लगा है। कुछ समय बाद जोनास फियोना के साथ साइकिल की सवारी करता है और प्यार की अवधारणा के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। वह उसे उसकी नौकरी के बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वह कुछ भी अजीब करने की कोशिश नहीं करना जानता है और सवालों से बचता है। बाद में घर पर जोनास अपने परिवार से प्यार के बारे में पूछता है, लेकिन वे कहते हैं कि यह एक पुरानी अवधारणा है जिसमें अब कोई आवेदन नहीं है। रात के खाने के बाद जोनास गैब्रियल को अंदर ले जाता है और उसे बताता है कि वह उससे प्यार करता है, क्योंकि वह कुछ और सुखद यादें साझा करता है। अगले दिन जोनास केवल उसे फर्श पर खोजने के लिए दाता के घर पहुंचता है। वह तुरंत उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है और देने वाला उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक स्मृति जोनास को एक युद्ध के मैदान के बीच में रखती है और उसके बगल में एक आदमी मौत के लिए खून बह रहा है। हर जगह हिंसा, खून और मौत है। जोनास तब अपनी बंदूक चलाता है, माना जाता है कि किसी की हत्या कर रहा है। जल्द ही जोनास जाग जाता है और वह इस दर्द, दुख और पीड़ा से भयभीत हो जाता है जिसे उसने अभी अनुभव किया है। दाता यह समझाने की कोशिश करता है कि जोनास को अभी तक यह नहीं देखना चाहिए था और यह प्रशिक्षण एक और युद्ध को रोकने के लिए ठीक से किया गया है। लेकिन जोनास ने बहुत अधिक लिया है और घोषणा की है कि वह अब ऐसा नहीं कर सकता है, इसलिए वह छोड़ देता है। उसे जाते हुए देखना दाता को उस समय की याद दिलाता है जब रोजमेरी ने उसे भी छोड़ा था। जैसे ही जोनास पार्क को पार करता है उसे पता चलता है कि वह अपने पुराने सो में वापस नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पास यह सब ज्ञान है जो उसे सब कुछ अलग देखता है। आशेर ने नोटिस किया कि वह अजीब अभिनय कर रहा है और उस पर जांच करने की कोशिश करता है, लेकिन जोनास उसे अनदेखा करता है। हालांकि वह प्रतिक्रिया करता है जब फियोना उससे संपर्क करती है और स्वीकार करती है कि उसने अपने इंजेक्शन लेना बंद कर दिया है। वह यह भी कबूल करता है कि वह अपनी नौकरी छोड़ना चाहता है। जोनास फियोना को इंजेक्शन लेने से रोकने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसे कल फव्वारे पर मिलने के लिए कहता है। बाद में जोनास दाता के घर लौटता है और उसे तहखाने में रोजमेरी और पियानो पर अपने छोटे सुखी स्मृति देखते हुए पाता है। दाता बताता है कि रोजमेरी उसकी बेटी थी और उसे अगली रिसीवर माना जाता था। हालांकि जब उसने उसे अपने बच्चे को खोने वाली मां की याद दिखाई तो यह बहुत दर्दनाक था और वह इसे सहन नहीं कर सकी। अगले दिन रोजमेरी ने बुजुर्गों से कहा कि उसने छोड़ दिया और उसे कहीं और भेज दिया गया। जोनास सोचता है कि कहीं और रहना बहुत बुरा नहीं लगता है, इसलिए दाता उसे सच्चाई के साथ एक होलोग्राम दिखाता है। जोनास के पिता बच्चे जुड़वा बच्चों की एक जोड़ी को संभालते हुए दिखाई देते हैं। केवल एक को दूसरे कमरे में ले जाते हैं और बच्चे को सिर पर इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि समाज केवल स्वीकार करता है कि एक ही चीज का केवल एक हो सकता है। जुड़वा हमेशा अलग हो जाते हैं और एक को कहीं और भेज दिया जाता है, जो निष्पादन के लिए सिर्फ एक रूपक नाम है। इसका मतलब है कि जिन रिटायर्ड लोगों को कहीं और भेजा गया था वे भी मर चुके हैं। जोनास बच्चे की मौत से भयभीत है, लेकिन उसके पिता को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। दाता बताते हैं कि मनुष्य मृत्यु की अवधारणा को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें कभी भी इससे परिचित नहीं कराया गया है।
उग्र जोनास यह जानने की मांग करता है कि किसी ने कभी इस बारे में कुछ क्यों नहीं किया, इसलिए दाता उसे याद दिलाता है कि लोग महसूस नहीं कर सकते हैं और इसलिए कार्य करने के लिए कोई भावना नहीं है। क्षण भर बाद जोनास फव्वारे पर आता है और फियोना को अस्वस्थ महसूस करता है। वह पुष्टि करती है कि उसने इंजेक्शन नहीं लिया है, इसलिए वह उन सभी नई चीजों से अभिभूत है जो वह महसूस कर रही है। जोनास उसके हाथ रखता है और उसे चूमता है, जिससे वह बेहतर महसूस करती है और अपने भविष्य में और अधिक अद्भुत चीजों का वादा करती है। फियोना के जाने के बाद जोनास को आखिरकार याद आता है कि जब वह एक बच्चा था तब उसने उसके बारे में सपना देखा था और जब उसने अपने माता पिता को बताया तो उन्होंने इसे एक इंजेक्शन के साथ तय किया। बाद में जोनास घर जाता है और नोटिस करता है कि गैब्रियल वहां नहीं है, इसलिए मां बताती है कि गैब्रियल परिपक्वता परीक्षण में विफल रहा और उसे कहीं और छोड़ दिया जाएगा। अब असली अर्थ जानने के बाद जोनास अपने परिवार के साथ रात का खाना खाने से इनकार कर देता है और एक बैग पैक करने के लिए अपने कमरे में भाग जाता है। फिर वह अपनी खिड़की से भाग जाता है और अपनी साइकिल पर सवार हो जाता है। अचानक जोनास को आशेर द्वारा अवरुद्ध रास्ता मिल जाता है, जो उसे याद दिलाता है कि वह अपने घर को इतनी देर से छोड़ना अवैध है। जोनास यह समझाने की कोशिश करता है कि और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, लेकिन आशेर अभी भी उसे रोकने के लिए साइकिल पकड़ लेता है। इसलिए जैसे ही वे गिरते हैं, जोनास ने आशेर को मुक्का मारकर झटका दिया। तब जोनास भागने का प्रबंधन करता है और उसकी मदद मांगने के लिए दाता के घर जाता है। दाता इस विद्रोही कृत्य को देखकर खुश होता है और वे एक साथ एक योजना बनाते हैं। जोनास मानवता के इतिहास को जारी करने के लिए गैब्रियल को यादों की सीमा पर ले जाएगा, जबकि द गिवर उन सभी यादों के वापस आने के बाद लोगों का मार्गदर्शन करने में मदद करने के लिए रहता है। इस बीच जोनास की मां सुनती है कि आशेर से क्या हुआ और घटना की रिपोर्ट मुख्य बुजुर्ग को देती है, जो तुरंत दाता को होलोग्राम कॉल करता है। जोनास समय पर छिप जाता है और दाता मुख्य बुजुर्ग को बताता है कि वह नहीं जानता कि जोनास कहाँ है। मुख्य बुजुर्ग बता सकता है कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन वह उसे बात करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है, इसलिए इसके बजाय वह सुरक्षा कैमरों पर जोनास को ट्रैक करने पर ध्यान केंद्रित करती है। फिर दाता जोनास को नक्शा देता है और जैसा कि वह कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वह उसे साहस से भरने के लिए क्रांतिकारी घटनाओं की कुछ यादें साझा करता है। शहर में एक संदेश चलाया जाता है जिसमें घोषणा की जाती है कि जोनास एक वांछित व्यक्ति है। जल्द ही वह इसे पोषण केंद्र में बनाता है, जिसे कैमरों पर मुख्य बुजुर्ग द्वारा देखा जाता है और वह अपने आदमियों को उसके बाद भेजती है। उसे चुंबन की रिकॉर्डिंग भी मिलती है, जो कमरे में हर बुजुर्ग को भयभीत करती है। पोषण केंद्र में जोनास फियोना को उसे प्रतिबंधित मंजिल पर ले जाने के लिए मना लेता है, जबकि समझाता है कि वह अच्छे के लिए समुदाय छोड़ देगा। गैब्रियल को खोजने के बाद जोनास फियोना को उसके साथ आने के लिए कहता है, लेकिन वह अपने परिवार को छोड़ने से इनकार कर देती है, इसलिए वह चुंबन के साथ अलविदा कहती है। उस समय गार्ड इमारत में प्रवेश करते हैं, इसलिए जोनास गैब्रियल को दूसरे दरवाजे से ले जाता है, जबकि फियोना एक खाली पालना लेती है और दौड़ना शुरू कर देती है, जिससे पुरुष उसका पीछा करते हैं कि उसके पास बच्चा है। लंबे समय तक पीछा करने के बाद फियोना को घेर लिया जाता है और पकड़ लिया जाता है, लेकिन जोनास एक गार्ड की बाइक चुराकर भागने का प्रबंधन करता है। दुर्भाग्य से गार्ड जल्द ही पकड़ लेते हैं और उसका पीछा करना भी शुरू कर देते हैं। जोनास जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से जाता है, शहर को पार करता है, क्योंकि वह किनारे पर अपना रास्ता बनाता है। गार्ड वहां उसका पीछा करते हैं, लेकिन जब वे उसे धुंध में कूदते हुए देखते हैं तो वे तुरंत रुक जाते हैं, जहां वे पीछा करने की हिम्मत नहीं करते हैं। मुख्य बुजुर्ग को एक संदेश मिलता है जिसमें कहा गया है कि जोनास किनारे पर खो गया था और खोज रद्द कर दी गई है। हार मानने से इनकार करते हुए बुजुर्ग आशेर और फियोना को पूछताछ के लिए लाते हैं और फियोना को फिर से इंजेक्शन दिया जाता है। मुख्य बुजुर्ग को जोनास का वीडियो फियोना को योजना बताते हुए मिलने के बाद वह और गार्ड उसे बाहर निकालकर दाता को गिरफ्तार कर लेते हैं। जब दाता जागता है तो वह खुद को फियोना के साथ जेल में पाता है। मुख्य बुजुर्ग जोनास के लिए नुकसान का एक समारोह आयोजित करता है ताकि लोग उसके द्वारा आश्चर्यचकित न हो। वह केवल आग से आराम करने के लिए रात में सवारी करना बंद कर देता है। आखिरकार बाइक काम करना बंद कर देती है, इसलिए जोनास गैब्रियल को अपनी बाहों में लेकर पैदल यात्रा करना जारी रखता है। उस समय आशेर का ड्रोन उससे दोस्ती करता है, इसलिए जोनास अपने दोस्त से विश्वास की भीख मांगता है। एक शब्द के बिना आशेर अपने ड्रोन के साथ जोनास और गैब्रियल का पीछा करना शुरू कर देता है, जब तक कि यह उन्हें लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। आशेर ड्रोन को नदी में ले जाता है और लड़कों को पानी में गिरा देता है, उम्मीद करता है कि इससे उन्हें भागने में मदद मिलेगी, जबकि वे अभी भी मर चुके हैं। एक बार जब आशेर देखता है कि दोनों ठीक हैं, तो वह ड्रोन को दूर ले जाता है और मुख्य बुजुर्ग को बताता है कि उसने अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जो कि उसने कभी बताया पहला झूठ है। कुछ मिनट बाद जोनास और गैब्रियल कठोर धूप में यात्रा जारी रखने के लिए नदी छोड़ देते हैं। जोनास फियोना के बारे में सोचता है ताकि उसे चलते रहने की ताकत मिल सके। फियोना की बात करते हुए वह जोनास की मां से मिलने जाती है, जो उसे सूचित करती है कि उसे कहीं और भेजा जाएगा। एक हताश फियोना जोनास द्वारा सिखाई गई सभी अद्भुत चीजों को साझा करना शुरू कर देती है, यह कहते हुए कि मानवता को लूट लिया गया है। आखिरकार जोनास और गैब्रियल रेगिस्तान छोड़ देते हैं और इसे बर्फीले पहाड़ों पर बनाते हैं। कड़कड़ाती ठंड से निपटने के दौरान जोनास नक्शा निकालता है और एक टॉवर की तलाश शुरू करता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं देख पाता है और बाहर निकल जाता है। फियोना में वापस उसे कक्ष के कमरे में ले जाया जाता है, जहां उसे रिहा कर दिया जाएगा, इसलिए दाता देखने वाले बड़ों से जुड़ता है और उनसे इस अनावश्यक नाटक को समाप्त करने के लिए विनती करता है। हालांकि मुख्य बुजुर्ग मना कर देता है, दाता को याद दिलाता है कि प्यार केवल ईर्ष्या, घृणा और हिंसा लाता है, क्योंकि लोग कमजोर और स्वार्थी हैं। उस समय जोनास जाग जाता है क्योंकि गैब्रियल रो रहा है। बर्फ में दबे हुए वह एक स्लेज पाता है और अपनी पहली दी गई स्मृति को याद करता है, इसलिए वह उस पर बैठता है और दोनों जल्दी से पहाड़ी से नीचे खिसक जाते हैं। इससे उन्हें अंतर टॉवर तक पहुंचने में मदद मिलती है, जो सीमा को चिह्नित करता है, और जैसे ही वे बल क्षेत्र को पार करते हैं, मानवता की सभी यादें अपने पिता को फियोना को घातक इंजेक्शन देने से रोकने के लिए समय पर जारी की जाती हैं। जैसे ही शहर फिर से रंग से भर जाता है, जोनास और गैब्रियल स्मृति से घर ढूंढते हैं और फियोना की प्रतीक्षा करने के लिए बस जाते हैं। सदस्यता लेना और सूचनाएं चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।